Good evening to all. Happy Diwali. सगळ्यांची प्रेझेंटी झाली आहे का? Okay, I will start now. Screen is visible? Okay. So, today we are going to learn about fraction, okay? What is meant by fraction? The fraction means parts, okay? So, now I will take example so you can understand what is meant by a fraction, okay? Fraction. So, आपण इथं समजा एक भाकर घेतली, ओके? हमने यहाँ भाकर ली, अगर उसके हमने पार्ट्स किए, ओके? 1 2 3 4, ओके? व्हाट इज दिस? फ्रैक्शन. मतलब क्या किया हमने? पार्ट्स किया है. 1 2 3 4. सो अगर हमने यहाँ पे भाकरी के 2 पार्ट्स किए तो हम इसको क्या कहेंगे? 2 पार्ट्स. ये पूरी एक भाग. तो हम फ्रैक्शन कैसे बोलेंगे? अगर इसके 2 पार्ट्स किए तो हम फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे कि 1/2. दिस मीन्स 2 पार्ट्स में से 1 ईच, मतलब एक, अगर 2 पर्सन है, ओके? यहाँ पे 2 पर्सन है और अगर हमको इन दोनों में इक्वल अमाउंट में भाकरी डिवाइड करनी है, किसमें? इक्वल अमाउंट, ओके? तो हम क्या करेंगे? 2 पार्ट्स करेंगे. 2 में से 1 इसको मीन्स 1/2 टू 1/2 मीन्स half this person and half for this person. Similarly, okay, now for similarly for 4 parts. Suppose we have taken a bhakri and we have to divide it in a 4 persons, okay? 4 persons. 1 2 3 and 4. तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? देयर आर 1 2 3 and 4 पार्ट्स, ओके? हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स. For each person 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. What it means? कि 1 part out of the 4 parts. How many parts are there? 1 2 3 4. एक पर्सन को 1 मीन्स 1 फॉर ईच. जितने हमें बांटने हैं, अगर एक पर्सन को एक ही देनी तो न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4. कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है. तो कितने आएंगे डिनोमिनेटर में? 4, ओके? यहाँ पे भी सेम, सबको हमें 1 पार्ट देना है. कितना देना है यहाँ पे? 1 पार्ट. 1 पार्ट. दिस इज कॉल्ड एज क्वार्टर, ओके? क्वार्टर कब कहेंगे? जब हम 4 पार्ट्स करते हैं. क्या बोलेंगे उसको? क्वार्टर. हाफ कब बोलेंगे? जब हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे, राइट? तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जितने हमने इक्वल पार्ट्स किए हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे. मतलब एक इसके कितने पार्ट्स किए? 4. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4. और हर एक को कितने दे रहे हैं हम? 1. कितने दे रहे हैं? 1. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1. आपको मैं एक एग्जांपल से फिर से, आपको अगर समझ में नहीं आया तो 1 मिनट. एकदम सिंपल. सपोज देयर आर ओनली 2 पर्सन्स, ओके?
there are only 2 persons and we have to divide these 4 parts in 2 persons. How we divide it? So यहाँ पे देखो, एक पर्सन को कितने आएंगे, 2/4 आएंगे. कितने आएंगे, 2/4. 2/4. 4 पार्ट्स इन न्यू डिनोमिनेटर. कितने पार्ट्स है, 1 2 3 एंड 4. ओके. पर लेकिन एक पर्सन को कितने आएंगे, 2 आएंगे, राइट. मतलब दिस 2 फॉर 1 पर्सन एंड दिस 2 फॉर अनदर वन. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, जितने हम बांट रहे उतने, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल पार्ट्स. कितने आएंगे, टोटल पार्ट्स. दीज आर द टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट्स. ओके. इक्वली हमें डिवाइड करना है. कैसे करना है, इक्वली डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, 2/4 2/4. समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ओके. सो तो फ्रैक्शन समझ में आया. फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, पार्ट्स करते हैं और पार्ट्स में से इक्वली कितने डिवाइड करने हैं पर्सन्स को, उतना हम लिखेंगे. अगर एक एग्जांपल्स में आपको मैं दूंगी, आप मुझे बताओ कि उसका आंसर क्या है. ओके. फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सपोज यहाँ पे बॉक्स है. ओके. दिस इज बॉक्स. ओके. 1 2 3 4 5 एंड 6 मीन्स कितने पार्ट हुए, 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट. अगर यहाँ पे मैंने समझो ग्रीन कलर. ओके. आप अभी मुझे बताओ कि ग्रीन कलर कितने हैं फ्रैक्शन में, बताओ. फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे फ्रैक्शन? हाउ मेनी ग्रीन कलर्स आउट ऑफ 7? वेरी गुड, अनघा पवार, दीपिका. नो, 7/3 ने 3/7 आए. न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में जितने कलर किए हैं उतने. 3 कलर्स किए हैं आउट ऑफ 7, राइट. यहाँ पे कितने बॉक्स है, टोटल बॉक्स 7. टोटल बॉक्स आर 7 आउट ऑफ विच 3 आर कलर्ड. ओके. 7 बॉक्सेस है, उसमें से 3 को क्या किया है, कलर किया है. तो हम क्या बोलेंगे कि 3 कलर्स आउट ऑफ 7. ओके. समझ में आ रहा है क्या? न्यूमरेटर में टोटल पार्ट्स लिखने हैं. न्यूमरेटर में क्या लिखने, सॉरी, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, टोटल पार्ट्स. इसको डिनोमिनेटर कहते हैं और इसको न्यूमरेटर कहते हैं. न्यूमरेटर. ओके. तो टोटल पार्ट्स कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे. और न्यूमरेटर में क्या आएंगे, जो अगर आपको पूछा गया है कि ये 7 बॉक्सेस है, 7 बॉक्सेस में से आपको क्वेश्चन आया कि कितने कलर है. ओके. कलर्ड बॉक्सेस कितने हैं, तो कितने कलर्ड बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस कलर्ड है. ओके. 3 बॉक्सेस को ग्रीन कलर दिया गया है. अगर सेम कलर आपको और एक क्वेश्चन ऐसा आया, समझो. ओके. आई विल टेक येलो कलर. सो दिस येलो 6 and this. आप अभी मुझे बताओ येलो कलर्स कितने बॉक्सेस को है, येलो कलर, टेल मी. येलो कलर कितने बॉक्सेस को है, 2/7. हाँ, राइट. मतलब आपको जो पूछा गया है कि आउट ऑफ कितने हैं, तो उतने आपको लिखना है. कि येलो कलर्स कितने हैं, तो 2 आउट ऑफ 7, राइट. न्यूमरेटर में क्या लिखना है, जो आपको पूछा गया है कि कितने कलर से या जो भी हो, और 7 मतलब टोटल पार्ट्स. ओके. नाउ नेक्स्ट, इसको हम फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन मतलब क्या, पार्ट्स. अगर हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके. 7 इक्वल पार्ट्स.
इसलिए हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स में जिसको डिवाइड करते हैं उसे फ्रैक्शन कहते हैं फ्रैक्शन। जस्ट मिनट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सबको स्क्रीन दिख रही है ना, सबको स्क्रीन दिख, ओके ओके ठीक है। तो ये देखो, वन भाकरी वॉज डिवाइडेड, वन भाकरी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 2 of the parts were given away, this is shown as 2/4। 2/4 क्यों बोला है कि एक पर्सन को 2 और दूसरे पर्सन को 2, इसलिए 2/4। ओके, तो here 2 is the numerator, what is 2? 2 is numerator and 4 is the denominator. This 2 means that half a bhakri was given to each। each मतलब क्या, एक को कितनी है, हाफ। मतलब अगर हमने इस क्वार्टर को इस क्वार्टर से अगर हमने ज्वाइन किया, समझो, तो हाँ कितने हो गए, क्वार्टर प्लस क्वार्टर, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4। ओके, आपको वो प्लस का मैं बाद में बताऊंगी, वो एडिशन का। ओके, सो अभी सेम इसके लिए वाटरमेलन है, ये क्या है, वाटरमेलन। ओके, तो 6 इक्वल पार्ट्स वेर मेड ऑफ 1 मेलन, दे वेर शेयर्ड इक्वली बाय 2 पीपल। अगर हमने एक वाटरमेलन लिया है, उसके हमने कितने पार्ट्स किए, 6। ओके, ये 6 पार्ट्स किए हमने वाटरमेलन इक्वली, हाँ यहाँ पे छोटा बड़ा हो गया पर इक्वली। ओके, तो हम क्या करने हैं, हमें वो 2 पर्सन्स में बांटने हैं, कितने, 2 पर्सन्स में। उन्होंने क्या बोला है, दे वेर शेयर्ड इक्वली बाय 2 पीपल। इट मीन्स दैट द पार्ट दैट ईच वन गॉट वाज, एक को कितने पार्ट्स मिलेंगे, 3, 3 आउट ऑफ 6, एंड फॉर सेकेंड पर्सन 3 आउट ऑफ 6। ओके, एक को कितने मिलेंगे, 3/6, और एक को कितने मिलेंगे, 3/6। ईच वन एक्चुअली गॉट हाफ द मेलन। इसका मतलब क्या होता है कि हाफ एक को मिलेगा और हाफ किसको मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, राइट। thus 3/6 also shows the fraction in the 3 examples about the fraction। okay, so this is a 2/4। अगर हमने भाकरी का जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमने 4 पार्ट्स किए थे, उसमें हमने क्या किया था कि हर एक को 2 पार्ट्स मिल रहे, मीन्स 2/4। और यहाँ पे हमने वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया है, वाटरमेलन में कितने हैं, 3/6, राइट। दीज आर द इक्विवेलेंट। हाउ, ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ, मैं बताती हूँ आपको। अगर हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते, क्या कहते, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों कहते हैं, अगर हमने इसको रिड्यूस किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो लास्ट में क्या आता है दोनों का, अगर हमने उसको रिड्यूस करके हमारा 1/2 आता है, राइट। दोनों का 1/2 आता है रिड्यूस करके। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि 1/2, 2/4, 3/6 respectively, it means that the value of all 3 fraction is the same, right। अगर हमने इसको रिड्यूस किया तो उसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/2 आएगा। दिस इज रिटन एज 1/2 इक्वल टू 2/4। यहाँ पे देखो 1/2 मतलब क्या, कि हमने एक भाकरी ली, उसका 2 पार्ट किया, तो एक को कितनी मिलेगी, 2 पार्ट्स। ओके, एंड यहाँ पे कितने हैं, 1/2 मतलब 2 में से एक पार्ट इसको मिलेगा, 2 में से एक पार्ट इसको मिलेगा, राइट। वैसे ही सेम अगर इसके 4 पार्ट्स किए तो 2/4 एक पर्सन को मिलेगा और 2/4 एक पर्सन को मिलेगा। अल्टीमेटली हाफ इसको मिलेगी और हाफ इसको मिलेगी, राइट। समझ में आ रहा है कि क्वार्टर क्वार्टर हाफ होता है, क्या होता है, क्वार्टर क्वार्टर और क्वार्टर कितना होता है, हाफ होता है, राइट। तो 2/4 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं,
यस और नो, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो बताओ जल्दी, यस और नो, नहीं समझ में आ रहा वैसा बताओ। ये देखो मैं फिर से आपको यहाँ पे बताऊं। देखो, एक हमने अगर ये ली, इसको हाफ है, ओके, तो 1/2 फॉर 1 पर्सन एंड 1/2 फॉर अनदर पर्सन। वैसे ही अगर हमने क्वार्टर किया तो एक को टू ये मिलेगी और एक को ये मिलेगी, मतलब ये हाफ हो गई। ये क्वार्टर और ये क्वार्टर कितना होगा? हाफ। ये क्वार्टर और ये क्वार्टर कितना हो जाएगा? हाफ। मतलब 2/4 एंड 2/4। अगर हमने इसको रिड्यूस किया तो 1/2, 1/2, राइट। वैसे ही वाटरमेलन का एग्जाम्पल था उसमें। ओके, तो वाटरमेलन में हमने 6 पार्ट किए थे, कितने? 6 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 पार्ट। मतलब ये जो 3 पार्ट्स है, 1 2 3, दिस 3 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी? 6 फॉर 1 पर्सन, एंड दिस 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6 पार्ट्स, ओके, फॉर अनदर पर्सन। तो इसको हमने अगर रिड्यूस किया, 3 1 3, 3 2 6, मीन्स 1/2। 2/4 का भी क्या हो रहा था? 1/2 हो रहा था, राइट। इसका भी 1/2 हो रहा था, मतलब ये इक्विवेलेंट है। 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4, 2/4 is equivalent to 3/6, ultimately these are equivalent to 1/2, ओके। ये दोनों किसको इक्विवेलेंट है? 1/2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबको समझ में आया? इक्विवेलेंट, ओके, ओके। Look at the color parts of the two equal circles show along. One circle is divided into 3 equal parts and 2 of them are colored. That is the color part is 2/3। मैंने आपको पहले ही बताया था कलर का। यहाँ पे देखो, ये क्या होगा? 2/3 होगा। कलर पार्ट कितने हैं? 2, 2/3। यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स 1 2 3 4, 4/6, 4 कलर पार्ट्स आउट ऑफ 6। ये दोनों मतलब इन 6 में से कितने कलर है? 4। तो न्यूमरेटर में कलर पार्ट आएगा और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आएंगे। दैट इज 4/6 ऑफ द होल सर्कल। However, we can say that 2/3 is equal to 4/6। हमें इन ये भी क्यों इक्विवेलेंट है? अगर 4/6 को रिड्यूस करो, 2 2 4 एंड 2 3 6, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट, राइट। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही इक्विवेलेंट का ही है। देखो, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 पार्ट्स, उसमें से 2 कलर है, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 5। अगर हमने इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स अगर निकाली, देखो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन उन्होंने बीच में से डिवाइड किए, मतलब कितने पार्ट्स हो जाएंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 पार्ट्स हो जाएंगे। कितने? 15। उसमें से कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ओके, मीन्स 6 कलर्ड आउट ऑफ 15, ओके। तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट हो गए। कैसे? 3 2 6, 3 5 15, राइट। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये दोनों इक्विवेलेंट हुए कि नहीं? राइट। When the numerator and denominator of fraction multiply, okay. Now next,
देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि when the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same non-zero number, we get a fraction that is equivalent to the given fraction. Okay, what it means? अभी देखो न्यूमरेटर, अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है कि 2/5 एंड 6/15. ओके, अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और 5 को 3 टाइम्स, अगर हमने डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करते हैं वही हम न्यूमरेटर में करेंगे. ओके, तो 2 3 जा 6 and 5 3 जा 15. 3 times 2 is 6. Okay, we have also seen that 1/2 is equal to 2/4, 1/2 equal to 3/6, 2/3 equal to 4/6. सेम वैसा ही 2/5 और 6/15 को, राइट? ये समझ में आया ना ये वाला? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन है, ओके, 6/12 ऐसा एक क्वेश्चन है, और आपको बोला गया है कि इसके सेम डिवाइजर से आप इसको डिवाइड करो, तो कैसे करोगे? 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा? 3, और 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 6, राइट? तो वैसे ही अगर हमने 6 डिवाइडेड बाई 3 को किया और 12 डिवाइडेड बाई 3 को किया, ओके, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या मिलेगा हमको? 2/4. मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हमने डिनोमिनेटर में जिससे उसको डिवाइड किया है वही उसी को हमें न्यूमरेटर में भी उसको ही करना है, राइट? ऐसा नहीं होगा कि 12 को 3 से किया और 6 को 2 से किया. समझ रहे हो क्या आप कि 6 को भी 2 से ही करना पड़ेगा. अगर हमने 12 को जिससे किया है उसको ही हमें 6 को भी करना है, मतलब सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करना है. ओके, समझ में आ रहा है क्या आपको मैं क्या कह रही हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है. समझ में आया? ओके ओके. अभी आपको लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगी. व्हाट इज मीन बाय लाइक फ्रैक्शंस? द लाइक फ्रैक्शन मीन्स 1/6, 2/6, 5/6. लाइक फ्रैक्शंस मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ओके, डिनोमिनेटर सेम, नॉट अ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर, ओके, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस. और अनलाइक किसको बोलेंगे? 1/5, 6/7, 8/9, इसको क्या बोलेंगे हम? अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक मतलब जिसके डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यू आएंगी. यहाँ पे कैसे 6 सेम वैल्यू थी, यहाँ पे सब अलग अलग है, इसके वजह से इसको अनलाइक कहेंगे, इसको लाइक कहेंगे. आपको मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगी, आप मुझे बोलना कौन सा अनलाइक है और कौन सा लाइक है. ओके, विच इज लाइक फ्रैक्शन, विच इज अनलाइक फ्रैक्शन. ओके, दिस इज 1/2, 3/5, 4/7. This is first one and second one is 2/7, 3/7, 9/7. Which is unlike and which is like? First one and second one. This is two question. Okay, which is unlike? अनलाइक बताओ, पहले अनलाइक वाला बताओ मुझे. अनलाइक कौन सा है? 1 इज अनलाइक एंड 2 इज लाइक. ओके ओके, राइट राइट राइट. पहले वाला क्या है? अनलाइक. और सेकंड वाला है लाइक.
समझ में आया? ओके, नाउ अगर अनलाइक फ्रैक्शन है उसे हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर समझो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 3/5 है। ओके, तो अब अगर हमको इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में करना है, कैसे? लाइक फ्रैक्शंस। तो क्या करेंगे हम? मल्टीपल्स पता है आपको? मल्टीपल्स और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है? मल्टीपल एंड फ्रैक्शन, फैक्टर, सॉरी नॉट अ फ्रैक्शन, फैक्टर। फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए, मल्टीपल और फैक्टर्स। व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल एंड व्हाट इज मीन बाय फैक्टर्स? एनीवन? सो मल्टीपल मतलब क्या? 2 का मल्टीपल्स क्या हो गए? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके, मतलब इसका जो टेबल होता है उसे ही हम मल्टीपल्स कहते हैं, इनको मल्टीपल्स कहते हैं। 4 6 8 10। ओके, दिस आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। 5 के मल्टीपल्स क्या है? टेल मी द 5 मल्टीपल्स। अब मैंने आपको बताया ना मल्टीपल मतलब क्या। 5 के मल्टीपल बताओ मुझे, 5 के मल्टीपल। समझ में आया कि नहीं? हाँ, 5 सारी, सारिका 10 15 20, राइट राइट। ओके, 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10 15 20, ये क्या है? मल्टीपल्स। और अगर आपको फ्रैक्शन बोला, ये तो प्राइम नंबर लिए है मैंने। ओके, तो सॉरी, तो इसका तो हम नहीं बता सकेंगे फैक्टर्स में आपको। 10 के फैक्टर्स, तो 10 के फैक्टर्स कैसे लिखोगे? 2, राइट, 5 एंड 10। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। ये फैक्टर्स हुए। मतलब 2 के टेबल में 10 आएगा, 5 के टेबल में 10 आएगा, 10 10 का तो जान दो, खुद खुद ही उसमें आएगा। अगर अगर आपने 20 लिया, 20 नहीं, ओके 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। ओके, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। ये फैक्टर्स हुए। अगर हमें मल्टीपल्स निकालने हैं तो उसका टेबल लिखने का, अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो 8 किसके टेबल में आता है? ओके, 8 किस किस के टेबल में आता है? वो फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स है और ये मल्टीपल्स है, इसमें डिफरेंस समझना चाहिए। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रही थी? अनलाइक और लाइक। ओके, अगर अनलाइक होगा तो उसको लाइक में कैसे करेंगे? मल्टीपल्स के इससे। ओके, अगर 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। 10। 5 का क्या है? 10। ओके, तो ये 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है कॉमन। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 5 एंड 3, 1 इंटू यहाँ पे भी करेंगे मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी हमें करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 2, 3 इंटू 2 मीन्स 5/10, 6/10 हुए। लाइक हो गए ये। अब पहले अनलाइक थे, अनलाइक, अभी ये लाइक हो गए। लाइक मतलब क्या करना है हमें? कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या करेंगे? लाइक हो जाएंगे, राइट। समझ में आया क्या क्या करना है आपको? अनलाइक को अभी हमें एक क्वेश्चन बताऊंगी, आप मुझे बताना। ओके, नाउ 3/7
5 डिवाइडेड बाय 2। इसको अब लाइक में करो, कन्वर्ट लाइक, कन्वर्ट इनटू लाइक। 3/7 and 5/2। 6/14, 35/3, 6। वेरी गुड। किसने दिया वो आंसर? सारिका, अनघा। वेरी गुड वेरी गुड। 6/14 एंड 35। अभी समझ में आया अनलाइक लाइक कैसे कन्वर्ट करना है? ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। A strip was divided into 5 equal parts, 1, 2, 3, 4, 5. It means that each part is 1/5. मतलब एक पार्ट कितना होगा? 1/5, 1/5, 1/5। ओके, ईच पार्ट 1/5, 1/5, 1/5। यहाँ पे 5 है। द कलर्ड पार्ट कितने हैं? 3/5, 1, 2, 3, 3/5। मतलब क्या? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ओके, द व्हाइट पार्ट इज कितने? व्हाइट पार्ट कितने हैं? 2/5। मीन्स 1/5 प्लस 1/5, 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 2/5। द कलर पार्ट इज बिगर देन द व्हाइट पार्ट। देखो, ये 2/5 है और ये कितना है? 3/5। तो कौन सा ग्रेटर हुआ? 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। 3/5 यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर। अगर फ्रैक्शन में है तो हम ग्रेटर स्मॉलर नहीं पहचान पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? 1, 2, 3, 3 colored parts and 2 are the white parts. Okay, then 3/5 is greater than 2/5। समझ में आया? इसके बॉक्स के इसमें से समझ में आया कि ये ज्यादा है और ये कम है, राइट? अभी नेक्स्ट वन। दिस स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 3 ऑफ द पार्ट्स हैव 1 कलर। ये 3 अलग कलर है और ये 4 है वो अलग कलर है। समजते का? हे 3 जे आहेत ते वेगळं कलर आहे आणि हा वेगळा कलर आहे. ओके, डिफरंट आहे दोघांमध्ये कलर मध्ये. सो 3 ऑफ द पार्ट्स हैव 1 कलर and 4 हैव अनदर कलर. दैट मीन्स 3/8। 3/8 क्यों लेंगे? ये 8 पार्ट्स है। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल आ 8 पार्ट्स। और यहाँ पे भी क्या करेंगे? 4/8। डिनोमिनेटर तो सेम लेना है, ओके, क्योंकि पार्ट्स तो 8 ही है ना, पर कलर अलग है। तो 3/8 एंड 4/8 विच इज ग्रेटर? 4/8 इज ग्रेटर। फिगर में से आपको समझ में आ रहा है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। सो अगर इन लाइक फ्रैक्शंस, ये एक नोट है, ओके, ये नोट लिखनी तो लिख लो। ये वाली नोट लिख रही है क्या आप? इन लाइक बार बार भूल जाते हो आप, आपको समझ में नहीं आता। अगर ऐसा बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे फिर? हाँ, फिर बॉक्स निकालोगे, फिर बॉक्स में आप देखोगे यार कौन सा कलर है। उतना टाइम नहीं होता, ओके। अगर आप स्कॉलरशिप के एग्जाम वगैरह देंगे तो आप क्या बॉक्स निकालेंगे क्या वहां पे? तो उससे अच्छा क्या है, आपको ये नोट याद रखनी है। नोट में क्या लिखा है कि इन लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर 4/9 है और 7/9 है तो क्या करोगे? आपके बॉक्स निकालोगे, 9 बॉक्स निकालोगे, उसमें से 4 ये कलर करोगे, 7। उससे अच्छा क्या करना है कि 7/9 ग्रेटर क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर लाइक है, राइट? ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक। तो
लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो वैल्यू बड़ी है उसकी तरफ ग्रेटर का सिंबल देना है, राइट। आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी, आप मुझे बताओ कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ओके, 2/9 एंड 5/9 विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। यहाँ पे बॉक्स निकालोगे क्या आप, 5/9 इज ग्रेटर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स लाइक है, मतलब लाइक, ये कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में सबसे सिंपल बात ये याद रखनी है, जो न्यूमरेटर में ग्रेटर है, आपको जो भी दिखे उसकी तरफ ग्रेटर का साइन दे देना है, राइट। ओके, कंपैरिजन फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर्स। अभी यहाँ पे देखो, ये देखो, इवन इफ द न्यूमरेटर टू ऑफ द थ्री इक्वल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप, ये देखो यहाँ पे टू पार्ट्स है वो ग्रेटर थ्री से है, यहाँ पे टू पार्ट्स, यहाँ पर पार्ट्स ज्यादा है। ओके, यहाँ पे थ्री पार्ट्स है, यहाँ पे फोर पार्ट्स है, यहाँ पे फाइव पार्ट्स है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4 ग्रेटर देन 2/5। इसका मतलब कि हमने ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे तो न्यू डिनोमिनेटर तो लाइक नहीं है, फिर ऐसा क्यों किया। ऑफ टू फ्रैक्शन विथ, ये भी नोट लिख लो, ऑफ टू फ्रैक्शंस विथ इक्वल न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन। ये देखो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके न्यूमरेटर सेम हुए, ओके, अगर न्यूमरेटर सेम भी नहीं हुए तो भी चलेगा। अगर समझो, एक मिनट, ये 2/3 है, ये 2/4 है, ये 2/5 है, यहाँ पे सबसे ग्रेटर डिनोमिनेटर कौन सा है, 5, सबसे स्मॉलर कौन सा है, 3। तो आप क्या करोगे, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे लाइक नहीं है, इसके वजह से ये कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, 2/3। तो 2/3 इज अ ग्रेटर देन 2/4 एंड 2/4 इज ग्रेटर देन 2/5। अगर आपको इक्वल न्यूमरेटर दिया, अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। ओके, आप मुझे बताओ, इक्वल, ओके, इक्वल न्यूमरेटर, ये याद रखना है, इक्वल न्यूमरेटर के लिए ये वाला आपको यूज करना है, 3/, 3/5, 4/7, सॉरी 4/7 नॉट, 3/7, 3/7 एंड 3/9। आप मुझे बताओ, लाइक ये न्यूमरेटर इक्वल होने चाहिए, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इक्वल है। बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इक्वल न्यूमरेटर, विच इज ग्रेटर, 3/5, 3/7, 3/9। आप मुझे ऐसे सीरीज में बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। 3/5 इज ग्रेटर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर इक्वल हुए, न्यूमरेटर अगर इक्वल हुए तो हमें डिनोमिनेटर की तरफ देखना है। ओके, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको कि 2/3, 2/3, 2/4, 2/5, तो आपको सीधा वहां पे कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट देखना है कि न्यूमरेटर सेम है। ओके, न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ देखना है, 3, 4, 5, सबसे छोटा डिनोमिनेटर रहा उसकी तरफ ग्रेटर का साइन देना है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, कंपैरिजन अनलाइक फ्रैक्शन। ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, समझो, एक एग्जाम्पल है, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आपको पता चल गया, अनलाइक मतलब क्या, लाइक मतलब क्या।
तो अनलाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन कैसे करोगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पे तो हमने देखा 2 था न्यूमरेटर में, समझो अगर 2 नहीं रहा, 2 या मतलब कोई भी इक्वल न्यूमरेटर नहीं है, समझो 3/5 है, 4/7 है, 3/9 है, तो कैसे बताओगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। 3/9 आप यहाँ पे अलग ले लेती मैं, 2/9 है, तो यहाँ पे हम नहीं समझ पाएंगे ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं कि न्यूमरेटर सेम है या ये लाइक फ्रैक्शन है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो एकदम सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, कॉमन डिनोमिनेटर लेना है। क्या करना है, कॉमन डिनोमिनेटर, 2/3 एंड 3/7। अगर आपको इसमें से चूज करना है कौन सा बड़ा है, तो आप क्या करोगे, 2 3 इंटू कौन सा सेम है दोनों में से, 3 7 21 एंड 3 7 3 21, मीन्स यहाँ पे 3 होगा, तो इसका क्या आएगा, 2 7 14 डिवाइडेड बाई 21, 3 3 9 डिवाइडेड बाई 21। ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, लाइक फ्रैक्शन। अब इसमें तो सिंपल है, आपको मैंने पहले ही बताया था लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर जो है उसकी तरफ ग्रेटर का साइन देना है। समझ में आ रहा है क्या आपको मैंने क्या बोला, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है, यस और नो। ओके, मैं एक क्वेश्चन दूंगी फिर आप मुझे बताना। ये देखो 4/9 एंड 3/6। अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, जल्दी। 4/9 और 3/6 में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा। कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर, 4/9 और 3/6। इसको पहले लाइक में करो, पहले लाइक फ्रैक्शन बनाओ, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसे पहले लाइक में कन्वर्ट करो। फोर एंड नाइन, 4/9 इज ग्रेटर, और किसको, 3/6 वेदिका, और कोई, पहले हम इसको लाइक में करेंगे, ओके। वेदिका, एक मिनट, किसका राइट है, वेदिका, वेरी गुड। एक मिनट, इसको पहले लाइक में करना है, लाइक में। तो पहले हमें कॉमन करना है, 3/6 और 4/6 को कॉमन करना है। कैसे करेंगे इन दोनों का डिनोमिनेटर, मैंने आपको क्या कहा था, कॉमन मल्टीपल, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18। यहाँ पे भी सेम, जिसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया वहां पे न्यूमरेटर में भी उसको ही करना है, 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या करना है 2, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। बताओ अब मैंने क्या कहा था आपको, लाइक में करने के बाद क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है, किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, 9 ये वाला। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ आपको, यस और नो। ओके, एक मिनट में आपको फिर से एक बार रिवीजन बता दूंगी। देखो, सबसे पहले अगर लाइक रहा, लाइक मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर, चलो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लिया, 5 लिया, कुछ भी लिया न्यूमरेटर में,
अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के पास नहीं देखना है, वो तो सेम है, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर देखना है, कौन किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। ओके, किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो 5 इज ग्रेटर, तो 5। ओके, ये किसके लिए हुआ, लाइक फ्रैक्शन के लिए। अब अनलाइक के लिए, ये देखो, अनलाइक में क्या करना है, 3/7, दिस इज 7। ओके, ये 7 है, 3/7, 4/8। तो क्या करना है, पहले इसको लाइक में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, कौन सा सेम है, 3, 7, 2 14, 8। एक मिनट, तो आपको ऐसा मल्टीपल यूज करना है जिसके दोनों कॉमन होते हैं, तो कौन सा, 7/8 8/7। ओके, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 8, तो 7/8 56, 3/8 24, 4/7 28, 8/7 56। अब बताओ कौन सा ग्रेटर है, ये वाला 28। सिंपल। ओके, और थर्ड कौन सा था, ये दो हो गए, और एक था हमने पढ़ा, अगर समझो आपका न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर इक्वल है, तो क्या करना है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। समझ में आया, फिर से आपको बताऊंगी मैं, 4, 2, 4, 9, मुझे बताओ कौन सा ग्रेटर है इन दोनों में से, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, 4/2 और 4/9 में से कौन सा ग्रेटर, न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर आर सेम, सेम, तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, 4/2 इज स्मॉल। ओके, रसिका, वेदिका, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ, 3 टाइप से, कितने टाइप से, 3 टाइप्स। ओके, यस यस, ये याद रखना है, 3 टाइप से। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे देखो, आप बता सकते हो कि हाँ इसमें से, रुको मैं आपको पूछूंगी कौन सा ग्रेटर है, ये देखो इसमें से कौन सा, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, बताओ मुझे जल्दी, ये वाला क्वेश्चन, सेकेंड वन क्वेश्चन, सेकेंड वन, 2/8 and what is the question, 2/8 and 3/8, which is greater, very good, 2 3/8, very good. Okay, now next one I will ask, see here, ये इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बताओ, 1/5 1/9, मैंने आपको क्या बोला था, 1/5 एंड 1/9 में से कौन सा ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर, 1/5, वेरी गुड, 1/5। एक मिनट, और एक बताओ, एक ये वाला बताओ, 14th, 14th नंबर, 14th नंबर, 14th नंबर, 14th। हिमेश, राइट, 2/3 इज ग्रेटर। किसको समझ में नहीं आ रहा है, प्रथमेश आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ,
ओके समझ, 2/3। अनघा 2/3, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके ओके, आगे बढ़ते। अब एडिशन कैसे करते हैं आपको बताती हूँ। ओके, फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं, एडिशंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। 3/7 एंड 5/7। जिस अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ मतलब ही लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एडिशन करते हैं। न्यूमरेटर का क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एडिशन करते हैं। ओके, दैट मीन्स 3 + 5 8 डिवाइडेड बाय 7, 8/7। ओके, 3/7 + 5/7 इज इक्वल टू 8/7। अगर लाइक फ्रैक्शन हुआ तो हम न्यूमरेटर का डायरेक्टली एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली एडिशन। अब मुझे बताओ, 2/8 प्लस 9/8 कितना हुआ। 2/8 प्लस 9/8, 2/8 प्लस 9/8 कितना हुआ। दिस वन क्वेश्चन, 2/8 प्लस 9/8। हिमानी, राइट, 11/8। 2/8 प्लस 9/8 है, वो 9 है यहाँ पे, 9। टू, दीपिका देर इज 9 है बेटा वहां पे। वेदिका, 11/8। समझ में आ रहा है मतलब आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट। ये लाइक के लिए होगा। ओके, लाइक एडिशन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन कैसे करना है समझ में आया। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक। अब पहले सब्सट्रैक्शन का देख लेंगे। ओके, सब्सट्रैक्शन का कैसे करेंगे। सपोज 5/2 माइनस 2/2। तो कैसे करेंगे आप, सेम वही रूल यूज करना है आपको। 5 - 2/2, 3/2। सब्सट्रैक्शन के लिए भी वही रूल है जो एडिशन के लिए। अगर डिनोमिनेटर में सेम हुआ, सेम नंबर है मतलब लाइक फ्रैक्शन है, तो आपको वही यूज करना है। ओके, अभी और एक क्वेश्चन। 5 नॉट 5, जस्ट अ मिनट। 8/2 माइनस 6/2 कितना हुआ। 8/2 माइनस 6/2, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है उसका, तो क्या होगा। डायरेक्टली आंसर बताओ। 8, ओके, 2/2। 8 माइनस 6, 2/2, दैट मीन्स 1। ओके, ये कट होगा, 1 हो जाएगा, 1। ओके ओके, 2/2, राइट। सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक इफ न्यूमरेटर, यहाँ पे देखो, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इक्वल, तो उसका क्या आएगा, 1 आएगा, वो तो सबको पता होगा। 7/7 1, 10/10 1, और 2/5 प्लस 3/5 2 प्लस 3 5/5 1। ओके, नाउ नेक्स्ट, सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अभी अनलाइक फ्रैक्शन का देखेंगे। आपको तो लाइक का समझ में आएगा। अब अगी सॉरी, अब देखो अनलाइक फ्रैक्शन का कैसे करोगे। 2/3 प्लस 6/7। अब हमें क्या करना है, सेम जो हम पहले यूज करते थे,
इसको क्या करना है, कॉमन डिनोमिनेटर 3 into 7 प्लस 6/7 into 3, यहाँ पे भी करना है, न्यूमरेटर में भी 3, यहाँ पे 7, 2 7s are 40, 3 7s are 21, 6 3s are 18, 7 3s are 21। अब इन दोनों का क्या करना है, एडिशन, 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 21। अब इन दोनों का एडिशन करो, 10, 10 प्लस 14 प्लस 18 कितना होता है, 32, 21। समझ में आया। फिर से एक क्वेश्चन लेती हूँ, 5/2 प्लस 7/3। अब इसका कैसे करोगे, 2 into 2 3s are 6, 5 3s are 15, 7 और 3 का किससे करोगे, 3 2s are 6, 7 2s are 14, 5 3s are ये 15 डिवाइडेड बाय 6, 14 डिवाइडेड बाय 6। ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई 6। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, यहाँ पे देखो, 2/4, 3/6, 3/6, इनका एडिशन बताओ मुझे, इनका एडिशन, एडिशन जल्दी एडिशन बताओ, 2/4 प्लस 3/6, 2/4 प्लस 3/6। दीपिका, टेन कौन, दीपिका, वेदिका, नो, अच्छे से करो, फिर से करो, देखो मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं वो पहले बताओ। यहाँ पे क्या था, 2/4 और यहाँ पे 3/6, 3/6, तो क्या करोगे आप, 4 into 3, राइट, 2 into 3 प्लस 6, अभी ये 4 3 जा कितना हुआ, 12, तो 6 2 जा कितना होगा, 12। आपको मैंने क्या बोला, कॉमन लेना है, कॉमन, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या आएगा वो ऊपर, 2, 2 into 3, तो या अभी क्या करना है आपको, 6/12, 6/12, 6 प्लस 6 12, 12/12, आंसर इज व्हाट, 1। ओके, समझ में आया क्या नहीं, 12/12 आता है, 12। फिर से बताऊंगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2/4 प्लस व्हाट इज हियर, 3/6। ओके, ऐसा ही था ना। ये देखो, अब क्या करना है आपको,
इक्वल डिनोमिनेटर करना है, तो 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस, अगर यहाँ पे हमने इक्वल करना है, हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो यहाँ पे 6 × 2 करेंगे हम. ओके, 6 2 जा 12. समजते का? आपल्याला डिनॉमिनेटर इक्वल दाखवायचं आहे, तर आपण काय करणार इथं 4 3 जा 12 आणि 6 2 जा 12, तर 3 × काय येणार वरती 2. हा जर डिनॉमिनेटरला ज्याच्याने मल्टिप्लाय केलं त्यालाच आपण न्यूमरेटरने करायचं. मग 2 × 3 6, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. तुम्ही या 12 + 12 ला ऍड नाही करायचंय, या दोघांना ऍड नाही करायचंय, याला ऍड नाही करायचंय. ओके, आपल्याला फक्त न्यूमरेटर ऍड करायचंय. जर डिनॉमिनेटर सारखा असला तर आपल्याला फक्त न्यूमरेटरला प्लस करायचंय. 6 + 6, तर काय येईल आन्सर? 6 + 6 12 अपॉन 12 मीन्स 1. समझला का? सबको समझ में आया? क्या करना है? ओके, मैं आपको और एक क्वेश्चन, आपको समझ में एक क्वेश्चन आपको बोलूंगी, आप उसका आंसर मुझे देना, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है. ओके, ऐसा ही क्वेश्चन दूंगी सेम इस तरह का ही. प्रतीक्षा 4 मैडम, by आई एम संतोष, सॉरी, आई एम संतोष टकले. मे आय डिस्टर्ब यू? नो सर, प्लीज. हा, ठीक आहे. तर मला म्हणायचं की 8 वाजले मॅडम. ओके, आणि तसंही दिवाळीचा पहिला दिवस आहे ना, तर आपण आज थांबूया, तुमची हरकत नसेल तर. ओके ओके सर, ओके सर, सॉरी. होमवर्क देऊन देते सर, हा एक क्वेश्चन होमवर्कला नाही, देते प्लीज त्यांना. प्लीज कंटिन्यू. फक्त तुमचं घड्याळाकडे लक्ष राहत नाही, कारण तुम्ही जरा जास्तच इंटरेस्टने शिकवता. तर तुमचं हे हो सर, लेक्चर संपलं की माझ्या नंबरवर मला कॉल करा आरामात. ओके, हो सर, हो सर, नक्की. चलो बाय. आता हा क्वेश्चन सगळ्यांनी लिहून घ्या आणि मला नंतर पुढच्या लेक्चरला सांगा याचं ऍडिशन काय. तुम्हाला पहिले याला लाईक मध्ये करायचं. लाईक म्हणजे माहिती ना, मी तुम्हाला सांगितलं की डिनॉमिनेटर सेम करायचंय आपल्याला. ओके, तर 4/3 + 6/2. नेक्स्ट टाइम मी विचारेल याचा आन्सर. ओके, 4/3 + 6/2. ओके ओके, बाय. हॅपी दिवाळी वन्स अगेन. बाय टीचर, हॅपी दिवाळी. बाय 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 टीचर, हॅपी दिवाळी. बाय टीचर, हॅपी दिवाळी. बाय बाय, हॅपी बाय दिवाळी. टीचर. बाय टीचर, जास्त हॅपी फटाके दिवाळी. फोडू नका, प्रदूषण होतं. बाय टीचर. बाय बाय. लीव्ह करू शकता, मीटिंग लीव्ह.